जब एक नाई के पास भी आप लोग जाते हैं ना अपना हेयर कट कराने के लिए, और अगर नाई आपके बाल सही से नहीं काट पाता जैसे आपको चाहिए होते हैं, और आप उसको कहने लग जाओ कि आपने सही नहीं किया, मुझे ऐसे नहीं चाहिए थे, तो यकीन मानिए नाई कभी भी एक्सेप्ट करेगा नहीं कि उससे कुछ गलती हुई है। वो आपको पता ही क्या क्या बोल देगा, वो आपको बोल देगा आपके बाल उस तरह के नहीं है, आपके बाल ऐसे सेट नहीं हो पाएंगे, ये वाला हेयर स्टाइल नहीं आ पाएगा। अगर आप इस चीज को दोस्तों सेल्स में अप्लाई करते हो, सेल्स में कैसे अप्लाई करते हो, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और वो प्रोडक्ट आप डीलर को भेजते हो, और बाई चांस आपकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जो प्रोडक्ट आपने डीलर को भेजा था उसकी क्वालिटी में कुछ कमी आ गई है, और सामने वाला डीलर आपको फोन करके कहता है कि भैया क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, आपका जो प्रोडक्ट है वो उस तरह काम नहीं कर रहा है जैसे हमेशा काम करता है। तो इसमें दो तरह के लोग होंगे। एक जो नॉर्मल पीपल होंगे, नॉर्मल सेल्समैन होंगे, वो क्या कहेंगे, वो सारी चीज बता देंगे कि हाँ नहीं सर हमारा प्रोडक्ट तो गलत हो ही नहीं सकता, हमारा प्रोडक्ट तो हमेशा नंबर वन रहा है, चाहे किसी से आप इसके रिजल्ट के बारे में पूछ लीजिए, चाहे किसी से आप इसकी क्वालिटी के बारे में कंफर्म कर लीजिए, जरूर आपने कुछ फेर बदल किया होगा, जरूर इस तरह की चीजें हुई होगी। यानी कि वो कभी नहीं कहेगा कि आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है। यहां पर एक स्मार्ट और सही और एक अच्छा और एक जबरदस्त जो सेल्समैन होगा, जो अपने डीलर को हमेशा के लिए खुद से जोड़ना चाहेगा, वो सिर्फ इतना कहेगा आपको, वो इतना जरूर कहेगा कि अगर सर क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो बिल्कुल हम इसे स्वीकार करेंगे, या फिर एक बार इसको हम खुद टेस्ट करके देखते हैं, अगर वो चीजें सही पाई जाती है तो आप ईमानदारी पूर्वक उसमें सुधार करेंगे। सिर्फ इतनी लाइन बोल देने से दोस्तों आप अपनी उस डीलर को, जो आपका सामने वाला जो डीलर है, उसे लंबे समय तक खुद से जोड़ पाओगे, क्योंकि डीलर आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा, भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा आपसे। वो कहेगा कि देखो मैंने इनके प्रोडक्ट में कुछ कमी बताई जो आई भी, और उन्होंने ईमानदारी पूर्वक पूरे विश्वास के साथ इसको स्वीकार किया और ये आश्वासन दे दिया कि इसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से सुधार किया जाएगा। तो एक यही चीज आपको अपनी सेल्स की दुनिया में याद रखनी है। जबरदस्ती आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को अच्छा ना बताएं। अगर उसमें कभी कमी आ जाती है, और जो समय के साथ आ भी जाती है, कभी कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेबर की दिक्कत हो सकती है या किसी अन्य प्रकार की दिक्कत हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में स्मार्ट अप्रोच यही है कि आप ऑनेस्ट रहिए और सामने वाले को फील करा दीजिए कि इसमें बिल्कुल सुधार किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, अगली बार जब आपके पास प्रोडक्ट आएगा तो सुधार किया हुआ आएगा। दोस्तों अगर सेल्स की इस तरीके को आप अपनाओगे तो यकीन मानिए आप सेल्स में लंबे समय तक टिके रहेंगे। जो डीलर आपसे जुड़ गया है वो सिर्फ आपसे ही जुड़ा रहेगा, और आपको न जाने कहां का वो आपकी पब्लिसिटी खुद ही कर देगा। वो दूसरे व्यक्ति को या दूसरे डीलर को बताएगा कि आपको प्रोडक्ट इस कंपनी से लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट, ये जो कंपनी है वो जो बोलती है वो करती है, और कभी बाई चांस कोई कमी आती है तो सुधार के लिए तत्पर रहती है, हमेशा तैयार रहती है। तो आपको हमेशा सुधार के रूप में कार्य करना है। देखो नथिंग इज 100%, कुछ भी 100% नहीं होता इस दुनिया में दोस्तों। अगर कहीं सुधार की संभावना है तो निश्चित तौर पर आप सामने वाले को तहे दिल से उस सुधार को स्वीकार करें और कहिए कि हम सुधार करने के लिए रेडी है। जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट को ना बेचिए, आप बेच देंगे एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन यकीन मानिए एक दूसरा कॉम्पिटिटर आपका खड़ा हुआ है जो कहने के लिए तैयार है यहाँ पे कि आप लाइए, हम इसमें सुधार करने के लिए बैठे हैं। तो याद रखिएगा मेरी बात को, ये पावर है सेल्स की, और सेल्स की दुनिया में अगर बने रहना है तो अपनी कम्युनिकेशन पर काम कर लीजिए। सबसे पहले व्यक्ति बोलना ही जाएगा, सबसे पहले व्यक्ति बोलना ही बोलेगा ही। माफ कीजिएगा मेरे शब्दों में थोड़ा सा अदल बदल हो गया, माफी चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बोलने की कला जिसमें आ गई वो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाता है। क्योंकि जब तक आप सामने वाले को समझा ही नहीं पाओगे, बता ही नहीं पाओगे, तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। प्लीज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच।